સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઇકાઈ 2 ઈદગાહ એના વિશે આપણે ભાગ 1માં ભણી ગયા છે. હવે આપણે ભાગ 2ની અંદર જોઈએ. खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है. किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा. मज़े से खा रहे हैं. हामिद बिरादरी से पूछते हैं, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता. ललचाई आंखों से सब और देखता है. બરાબર આપણે આગળ જોયું હતું કે હામિદ જે છે એ ઈદગાહ એટલે કે દરગાહના દર્શન કરવા માટે જાય છે. ત્યાં બધા બાળકો અલગ અલગ પ્રકારની મીઠાઈઓ અને અલગ અલગ પ્રકારના પકવાનો ખાય છે. તો ત્યાં એની પાસે 3 પૈસા હોય છે એટલે એ કશું ખરીદીને ખાતો નથી. આગળ मिठाइयों के बाद कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है. वे सब आगे बढ़ जाते हैं. हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है. चिमटे रखे हुए हैं. उससे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटी उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी. फिर उसी उंगलियाँ भी नहीं जलेगी. એટલે એ ત્યાંથી બધા ચાલતા મીઠાઈ ખાઈને બધા આગળ ચાલે છે. ત્યાં કારખાનાઓ આવે છે લોખંડના. ત્યાં તેની નજર એટલે કે હામિદની નજર ચીપિયા ઉપર પડે છે. એને મનમાં વિચાર આવે છે કે દાદી જ્યારે જમવાનું બનાવે છે, રોટલી બનાવે છે, ત્યારે એના હાથ દજાઈ જાય છે. તો હું એની માટે ચીપિયો લઈ જાઉં તો કેટલી ખુશ થઈ જશે અને એની આંગળીઓ પણ નહીં દજાય. घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी. खिलौने के क्या फ़ायदा. कि ઘરમાં એક કામની વસ્તુ આવી જશે. खिलौनोથી શું ફાયદા થાય. व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं. जरा देर की खुशी होती है, फिर खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता. यहाँ फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा. चिमटा कितने काम की चीज़ है. रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो. अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार में जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं. रोज़ हाथ जला लेती है. એટલે હામિદ વિચારે છે કે બિચારી મારી દાદી અમીના કેવી રીતે ટાઈમ એને ક્યાં મળે છે ટાઈમ બજારમાં જવાનો. અત્યારે હું આ લઈ જાઉં અને આ ચીપ્યું કેટલું બધું કામમાં આવે છે કે એનાથી રોટલી પણ શેકાય. કોઈ દેવતા માગવા આવે તો એને આપી પણ શકાય. એને આ ખીલોના એટલે કે રમકડા હું લઈ જાઉં પછી થોડોક સમય આપણને રમવાનું ગમે, પછી આપણને ગમતું નથી. हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं. सबील पर सब शरबत पी रहे हैं. બધા ત્યાંથી આગળ જાય છે અને પછી બધા શરબત પીવા બાળકો ઊભા રહે છે. देखो सब कितने लालची है. इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी. उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो. એટલે હામિદ મનમાં ને મનમાં વિચારી રહ્યો છે. બધા ભાઈબંધો શરબત પી રહ્યા છે તો એને જોઈને કહે છે કે બધાને કામ હોય તો આ મારું કામ કર, પેલું મારું કામ કર. પણ ત્યારે મને બોલાવે છે. બધાએ સાલાએ मिठाइयों खाधी पर मैंने कोई पूछ्યું नहीं. अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाई, आप क्या मुँह सड़ेगा, फाटे फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी. तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे. એટલે હવે મને કામ કહેશે ત્યારે હું કહીશ કે તમે બહુ બધી મીઠાઈ ખાઓ, તમારા મોં સડી જશે. બરાબર એવું એ મનમાં ને મનમાં વિચારે છે. આગળ કે अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया. कितना अच्छा लड़का है. इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा. बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, तुरंत सुनी जाती है. मेरा पास पैसे नहीं है तो क्या है, मैं गरीब सही, किसी ने कुछ मांगने तो नहीं जाता. એટલે મનમાં વિચારે કે હું ચીપિયો લઈને જઈશ તો મારી દાદી બહુ ખુશ થશે
અને આ ખिलौनाથી કોઈ એને दुआओं नहीं આપે અને મારી दादी મને खूब दुआओं आपसे। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने पूछे कि आ चिप्पियो कितनानो छे? तो ये कहे छे कि 6 पैसानो छे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक बताने 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। એટલે હામિદ દુઃખી થઈ જાય છે, મારી પાસે 3 પૈસા છે, એટલે વિચારે કે 6 પૈસા હું ક્યાંથી લાવું? એટલે કહે છે કે તમે સરખો એનો દામ લગાવો। એટલે કહે છે કે 5 पैसा થશે કે બરાબર, તમે લેવી હોય તો લો અને કંઈ અહીંયાથી ચાલતા બનો। हामिद के कलेजे मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे? हामिद ने एकदम मजबूत दिल કરીને કહે છે કે 3 પૈસા લેશો આના? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़ड़ियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़ड़ियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे लिया पर कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से उड़कता हुआ संगियों के पास પછી એ લઈને બહુ ખુશ થઈ જાય છે અને એ ચીપ્યો ખભા ઉપર રાખીને જેમ બંદૂક હોય એવી રીતે એ લઈને આગળ ચાલે છે। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे की जमीन पर पटक कर कहा, जरा आपकी दृष्टि तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। કે તે એને ચીપ્યો જોરથી જમીન પર પછાડે છે અને કહે છે, તારી બિસ્તી જે લીધી છે એ તું નીચે ફેંકતો, બરાબર, તારી એના ચૂર ચૂર થઈ જશે કે। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फिर की फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का आवाज़ ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों से सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौनों के कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। बहादुर से है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ले ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। हामिद ने खंजरी के और अपेक्षा से देखा और बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेड़ फाड़ सकता है। एक चिमटे ने झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने वाली जरा सा पानी लग जाने पर ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। આવી રીતે બધાયના જે બાળકો છે બધા ભેગા થઈને ચીપિયાના હામિદ વખાણ કરે છે અને એના જે બધા રમકડા લીધા છે એનો કોઈ મૂલ્ય નથી એની આગળ, એવું કહે છે। चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन जब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेरे से बहुत दूर निकल गए हैं। धूप में तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे हैं। એટલે કે બધા મેળાની અંદર બધાએ બાળકોએ પૈસા વાપરી કાઢ્યા હતા અને હવે બહુ જ તાપ થઈ ગયો છે। મોટા લોકો જોડે ચીપ્યો લેવાની જીદ કરે પણ મેળાથી બહુ ખૂબ દૂર જતા રહ્યા હતા। હામિદ બહુ ચાલાક છે કે એને પૈસા એને બચાવી રાખ્યા હતા। औरों ने 3-3, 4-4 और पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ली। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच है तो खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा रहेगा बरसों। બધા વાતો કરે છે કે બધાએ 3-3, 4-4, 5-5 રૂપિયા 5-5 પૈસા બગાડી નાખ્યા, પણ હામિદે જે 3 પૈસામાં વસ્તુ લીધી એ વર્ષોની વરસ રહેશે, બધાના ખिलौना તૂટી જશે। मौसिम ने कहा, जरा आप चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्तर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने की कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके साथ में गया और इनका खिलौना बारी बारी हामिद के हाथ में आया। ये कितने खूबसूरत खिलौने थे, એટલે બધા એકબીજાના खिलौना જોવે છે। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसने बाप से केले खाने को दिए। આગળ જતાં એને महमूदને भूख लागे છે, એના પિતા પાસે केला मांगे છે। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्र को मुँह ताकने रह गए। वह उस चिमटा का प्रभाव था। એટલે કે ચીપિયો બધાને ગમી ગયો હતો, મહેમૂદને પણ ખૂબ ગમી ગયો હતો। એટલે એના પપ્પાએ જે કેળા આપ્યા
એણે માત્ર હામિદને જ આપ્યા, બીજા કોઈને આપ્યા ને એને મિત્ર બનાવી લે છે। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाला लौट आए। महसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में छीन लिया और मारे खुशी के उछलने तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सूल लोग सिधारे। એટલે 11 વાગે બધા ઘરે જાય છે અને જે મોસીની જે નાની બહેન હોય છે એના હાથમાંથી ભીસ્તી લઈ લે છે અને એ હસતી હસતી કૂદે છે અને એ હાથમાંથી નીચે પડી જાય છે। खिलौनों ત્યાં જ टूटी જાય છે। मियाँ नूरे के वकील का अंत इसके भी ज़्यादा गौरवपूर्वक हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी हुई, उन पर लकड़ी का एक पतरा रखा तथा पटरे का आवाज कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के भ्रातृ सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालत में खास की टकटकिया और बिजली के पंखे होते हैं, यहाँ मामूली पंखा भी हो। बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मामूली नहीं, पंखे की हवा में या पंखे की चोट से